बच्चों, आज के पाठ में हम तृतीया बहुव्रीहि समास सीखने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, हम तृतीया बहुव्रीहि समास सीख रहे हैं। तृतीया तत्पुरुष समास अलग होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष अलग है। अब तृतीया बहुव्रीहि समास, इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करते समय यानी जब भी हम बहुव्रीहि समास का विग्रह करते हैं, तो उसमें हमें एक यत् शब्द का रूप देखने को मिलता है। तो उस यत् शब्द को तृतीया विभक्ति कब लगती है, ये बात अब हम समझने के लिए जा रहे हैं। तो यह है वो नियम, यह है वो लक्षण, जब हमारा समास बहुव्रीहि समास तृतीया बहुव्रीहि होता है। देखिए, पहली जो यहाँ पर शर्त है वो ये है कि यदि पूर्व पद, आप जानते हैं समास में पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। तो जब हमारे समास का पूर्व पद त प्रत्ययान्त शब्द हो, तो वह तृतीया बहुव्रीहि समास होता है। अब त प्रत्ययान्त का मतलब क्या है? तो त एक प्रत्यय है जो कि धातु को पास्ट पैसिव पार्टिसिपल बनाता है। जैसे कि अगर आप लोगों को उदाहरण पता है तो मैं एक दो ही आप लोगों को देना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि हमारा पठति, ये क्रियापद है। पठति से पठितः, फिर पठित, पठिता, पठितम, कुछ भी हो सकता है। पश्यति, पश्यति दूसरा था। चलति, चलति से चलित। तो ये जो रूप है, ये हमारा त प्रत्ययान्त रूप है, पास्ट पैसिव पार्टिसिपल। तो ये यदि आपको किसी भी समास के पूर्व पद में देखने को मिला, पूर्व पद देखिए, जब हम तत्पुरुष समास देख रहे थे ना, तो तत्पुरुष समास के केस में यही त प्रत्ययान्त शब्द उत्तर पद में था। जैसे कि महाभारतम गणेश लिखितम, ये हमने उदाहरण देखा था। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखित, ये शब्द त प्रत्ययान्त है और ये उत्तर पद में है, तो ये तत्पुरुष समास है। परंतु हम बहुव्रीहि सीख रहे हैं, तो बहुव्रीहि के संदर्भ में ये त प्रत्ययान्त रूप पूर्व पद में होता है। कैसे होता है, हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, लिखित महाभारत गणेश, देखिए गणेश जी, कैसे गणेश जी? तो लिखित महाभारत। अब यहाँ अगर देखें इसका विग्रह, तो लिखितम महाभारतम ये न, देखिए यत् शब्द को तृतीया है, ये न सह गणेश। तो गणेश, तो कैसा गणेश, यानी कैसे गणेश जी? तो लिखित महाभारत। अब ये जो लिखित शब्द है, इसको तृतीया नहीं लगानी है हमें, महाभारत को भी नहीं लगी है, ये न यानी यत् शब्द जो है उसको अब ये किस तरह से काम करता है, किस प्रकार से हमें तृतीया विभक्ति के साथ बहुव्रीहि समास करना है, ये हम अभ्यास में देखेंगे बहुत सारे उदाहरणों के साथ। देखिए बच्चों, पठित पाठ शिक्षक, ये हमारे सामने एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण में शिक्षक ये हमारा अन्य पद है और पठित पाठ ये हमारा समस्त पद है। अब इसका मैं विग्रह करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पूर्व पद है पठित, पाठित, माफ कीजिए, पठित नहीं पाठित है। पठित शब्द का मतलब होता है पढ़ा हुआ, रेड, लेकिन पाठित यानी सिखाया हुआ, टॉट। और उत्तर पद है पाठ।
पाठ यानी लेसन। आगे हमें लगाना पड़ता है यत शब्द और उसके बाद तत् शब्द। अब यहाँ पहले तो हम देखेंगे पाठ शब्द। पाठ शब्द का अपना लिंग है पुल्लिंग, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पाठ, और पठित उसी का विशेषण है, तो हम इसको भी लिखेंगे पाठित, पाठित पाठ। अब उसके बाद आते हैं यत शब्द पर। तो यत शब्द का लिंग और वचन यह अन्य पद के हिसाब से चलता है। तो अन्य पद यहाँ पर शिक्षक है, तो शिक्षक पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो यत भी पुल्लिंग में रहेगा एक वचन में। लेकिन इसकी विभक्ति कौन तय करेगा? तो यहाँ पूर्व पद में पाठित ये शब्द है जो कि एक त प्रत्ययांत शब्द है, तो इसीलिए ये है तृतीया विभक्ति में जाएगा। तो यत शब्द की तृतीया बनती है ये ना। और आपको पता ही है कि ये तत् शब्द तो हमेशा अन्य पद के ही अनुसार चलता है। तो शिक्षक है तो शिक्षक पुल्लिंग प्रथमा एक वचन सह, तो ये विग्रह हो गया है पठितः पाठः येन सह। माफ कीजिए, पठित नहीं, पाठित। पाठितः पाठः येन सह पाठित पाठः शिक्षकः। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर भी वो वही स्थिति है लेकिन द्विवचन है। तो कैसा होगा? पाठित, पाठ, यत और तत्। अब देखिए, भले ही यहाँ पर शिक्षक का शब्द आप लोगों को द्विवचन में दिख रहा है, लेकिन इसका असर पाठ पर नहीं पड़ेगा। पाठ का अपना जो लिंग वचन विभक्ति है वो वही रहेगा। तो यह है पाठ, पाठित, पाठितः पाठ। अब देखिए, यत शब्द का लिंग अन्य पद के अनुसार चलता है, यह है पुल्लिंग। अब द्विवचन है, तो अब यत शब्द भी पुल्लिंग द्विवचन में जाएगा, लेकिन किस विभक्ति में? तो यहाँ पर देखिए, पाठित शब्द हमारा अप्रत्ययान्त है, तो ये तृतीया विभक्ति में जाएगा। तृतीया विभक्ति पुल्लिंग द्विवचन। अब यत शब्द की तृतीया क्या है पुल्लिंग के द्विवचन में? तो देखिए, यह यो ये यम यो यान, अब तृतीया आ रही है, तो ये न यो हो, ये न याभ्याम, और ये ही, तो यहाँ पर आएगा याभ्याम। अब तत् ये अन्य पुरुष, ये भी हमारा अन्य पद के अनुसार ही चलता है। शिक्षक तो यहाँ पर आएगा तौ। पाठितः पाठः याभ्याम तौ शिक्षकौ। पाठितः पाठः याभ्याम तौ शिक्षकौ। तो इसी प्रकार से अगला उदाहरण है बहुवचन वाला, पाठित पाठः शिक्षकाः। अब क्या आप में से कोई इसका उत्तर मुझे दे सकता है? सर ट्राई कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पहला पाठित और दूसरा पाठः। सर ये स्त्रीलिंग में आएगा ना, पाठा है तो? देखो बेटा, अन्य पद शिक्षकाः ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग ही है। पूर्व पद और उत्तर पद बताओ। पाठित पाठः। नहीं, इसके बहुवचन से कोई मतलब नहीं है। पाठा पाठ। अब यत शब्द को कैसा रहेगा? ये न। ये ना। और आगे? तत् शब्द, तत् शब्द का रूप बताओ। सह। अब देखो बच्चों, इस उदाहरण में अन्य पद कौन सा शब्द है? शिक्षकाः। शिक्षकाः।
अब मुझे बताओ बच्चों, शिक्षक का वचन कौन सा है? बहुवचन ते। बिल्कुल, बहुवचन में है, तो ये न और सह ये दोनों भी बहुवचन में जाएंगे। हाँ, ये न के जगह पे यम ये न या पे हम यही ही आएगा। बिल्कुल सही। और सह के जगह पे ते आएगा। हाँ, तो पूरा उत्तर पढ़ो। पाठितः पाठः यैहिस्ते। हाँ, अगला उदाहरण, यशिका। हाँ सर। पाठित पाठः पाठित पाठ, आगे बोलो। बोलो बोलो। यम आगे। यम तम तम। बेटा यशिका, मुझे बताओ, ये यत शब्द का ये रूप है, इसको तुमने कौन सी विभक्ति लगाई है? सर वो गलत है, वो या आएगा। हाँ, यहाँ पर यया आएगा। अब यया ही क्यों हाँ। आएगा? सर क्योंकि वो स्त्रीलिंग में है, शिक्षका है और शिक्षका है और वो और एक प्रथमा एक वचन है और उधर तृतीय आएगा, तो इसीलिए। सुनो, इस उदाहरण में पाठित ये त प्रत्यंत होने की वजह से इसको विभक्ति लगी तृतीया। हाँ। और यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका ये स्त्रीलिंग होने की वजह से इन दोनों को भी लगेगा स्त्रीलिंग। सर तत् वाले प्रत्यय को भी स्त्रीलिंग ही लगेगा। हाँ, तो सर वो आएगा तया, नहीं सा। हाँ, यहाँ पर आएगा सा। वैसे तम ये तुमने द्वितीय विभक्ति लगाई थी, प्रथमा ही चाहिए थी कि शिक्षिका प्रथमा हाँ। में। हाँ तो सर। अब पूरा उत्तर पढ़ो। पाठितः पाठः यया सा। अब इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में बताओ। पाठित, पाठित का मतलब क्या है? पढ़ना। पढ़ना है। पढ़ना। देखो, पठ धातु है ना, इसका हाँ। मतलब होता है पढ़ना। और पठती लिखा तो क्या होगा? पढ़ाना पढ़ाना। पढ़ता है। पढ़ता है। पढ़ता है, लेकिन पठ की जगह पर अगर हमने पाठ किया, पाठ, तो फिर बनता है पढ़ाना। पाठ को पाठयति बनाना पड़ेगा, तब ये बनता है पढ़ाता है। और अच्छा सर। पाठयति से हमने बना पाठित। पाठित का मतलब होता है पढ़ाया है, पढ़ाया है। हाँ सर। अब बताओ। पढ़ाया, पढ़ाया हुआ पाठ। नहीं, पढ़ाया है। पढ़ाया, पढ़ाया पाठ। हाँ, पढ़ाया है पाठ जिसने, वह शिक्षिका। हाँ सर। भूमि, अब इसको सॉल्व करो। पाठित पाठः शिक्षिके स्त्रीलिंग। सर ये द्विवचन आएगा क्या?
द्विवचन आएगा। याभ्याम, हम्म, ताभ्याम, याभ्याम, याभ्याम। और आगे क्या लिखना है बेटा? ताभ्याम। ताभ्याम। अब बेटा तुम्हारी गलती ये हुई कि ये क्या है, ये है तत्शब्द करो, ठीक है। तो तत्शब्द की विभक्ति भी अन्य पद के अनुसार होती है। ये इसकी जो विभक्ति है ये हमने पाठित से ली, लेकिन तत्शब्द की विभक्ति अन्य पद के अनुसार होती है। तो अन्य पद हमारा कौन सा है बताओ यहाँ? शिक्षिके। और शिक्षिके किस विभक्ति में है? तृतीया। हाँ, शिक्षिके तृतीया में है। बोलो शिक्षिका शब्द की सर विभक्ति बोलो। प्रथमा द्विवचन में। तो तत्शब्द भी प्रथमा द्विवचन में जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग के जाएगा। बताओ क्या है वो? ते। नहीं, ते। ते, ताते ताहा। अब एक बार पूरा उत्तर पढ़ो। पाठितः पाठः याभ्याम ते। पाठितः पाठः याभ्याम ते शिक्षिके पाठित पाठे शिक्षिके। बेटा भूमि, अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? पाठ जो पढ़ा रही है वे शिक्षिका। नहीं, पढ़ाया है, शिक्षिका ए। सुनो, पढ़ाया है पाठ जिन्होंने, वे दोनों शिक्षिकाएं। अब बहुवचन, चलो सर बहुवचन को कौन करना है? पाठितः, पाठः, हाँ, याभिः, ताः। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाठितः पाठः याभिः ताः। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही जवाब है और इसमें कोई गलती नहीं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ देखिए, ये भी पाठित पाठाहा है और ये भी पाठित पाठाहा है, लेकिन इसका विग्रह कैसा होगा, यानी कैसा हुआ था? पाठितः पाठः यैः ते, और इसका विग्रह कैसे हुआ? पाठितः पाठः याभिः था। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह है, अन्य पद यहाँ पर शिक्षकः जो पुल्लिंग है, और दूसरे उदाहरण में शिक्षिका जो स्त्रीलिंग है, इसलिए याभिः था, और शिक्षकाः पुल्लिंग है, इसलिए यैः थे। चलो दृष्ट सूर्य अर्जुन। तब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अभिमन्यु पता है बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। कौन था? अर्जुन का पुत्र। अर्जुन का पुत्र नहीं है, अर्जुन के पुत्र ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब किसी का एक बेटा रहा तो भी ऐसे ही बोलते हैं कि उसके एक बेटा है। जैसे मान लो किसी नटवर सिंह, इनका एक बेटा है, तो हम कैसा बोलते हैं? नटवर सिंह के एक बेटा है। तो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और उन्होंने क्या पराक्रम किया था? चक्रव्यूह तोड़ा था।
उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा था, लेकिन तोड़ने के बाद उनको बाहर निकलना नहीं आता था। ठीक है, और एक मिनट हम अय अय मी काय म्हणतो इकडे ना, इकडे ना. हेलो बच्चों. तो ये जो अभिमन्यु थे, इन्होंने कौरव सेना का जो चक्रव्यूह है वो उन्होंने तोड़ दिया था. वो तोड़कर अंदर घुसे थे, लेकिन अंदर घुसने के बाद उनको बाहर निकलना उनको नहीं आता था. यानी बाहर कैसे निकला जाए ये उनको नहीं समझता था. तो फिर वो घिर गए, चारों ओर से कौरवों ने उनको घेर लिया. अब घेर लिया और उनको मार दिया. उनको वहां पर वीर गति प्राप्त हो गई. अब देखो, किसी युद्ध में किसी सैनिक की मृत्यु हो जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी है. यदि युद्ध में यदि किसी सैनिक को मृत्यु प्राप्त होती है तो उसको स्वर्गलोक मिलता है. परंतु इन कौरवों में से एक जयद्रथ नाम का योद्धा था. जयद्रथ. इस जयद्रथ ने क्या किया था कि मरे हुए अभिमन्यु को लात मारी थी. यानी जो अभिमन्यु मरा था, देखो उस जब हमारी भारतीय संस्कृति में एक कंसेप्ट है, क्या है, मरणांतानि वैराणी. ये जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जो हमारी दुश्मनी है, तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके साथ जो हमारा वैर है, वैर यानी शत्रुता, वो नष्ट हो जाती है. अब अभिमन्यु तो मर चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, युद्ध में मरे हुए थे. तो जो युद्ध में गिरे हुए योद्धा है उनका सम्मान किया जाता है, भले ही वो अपने शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो. भले ही युद्ध में मरा हुआ योद्धा शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो, उसका सम्मान किया जाता है. लेकिन जयद्रथ ने उसकी विटंबना की थी. तो इसीलिए उनके जो पिता थे अर्जुन को बहुत गुस्सा आया. ये अर्जुन के पुत्र थे. तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि कल का दिन समाप्त होने से पहले, यानी कल का सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ को मार डालूंगा. और अगर मैंने जयद्रथ को कल का शाम होने से पहले अगर नहीं मारा तो मैं चिता में प्रवेश कर दूंगा. यानी मैं खुद चिता में चला जाऊंगा, मर जाऊंगा. अब ऐसी घोर प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने. अब अर्जुन ने ये जोश में आकर ऐसा बोला था, लेकिन फिर बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बहुत डांटा कि तुमने ऐसी कैसी प्रतिज्ञा कर दी. अब तो कौरव बहुत खुश हो गए. उनको बस कल के सूर्यास्त तक जयद्रथ को कहीं छुपा देना था कि भाई जयद्रथ तुम छुप जाओ, अर्जुन ढूंढता रह जाएगा उसको, और शाम हो जाएंगी, सूर्य ढल जाएगा तो अर्जुन खुद ब खुद मर जाएगा, हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया और अर्जुन दूसरे दिन की लड़ाई में पूरे दिन जयद्रथ को ढूंढता रह गया. अब कृष्ण को समझ में आ गया कि वैसे बात नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो कृष्ण जी ने क्या किया कि अपना जो सुदर्शन चक्र है वो निकाला. तो सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया. तो सभी को लग गया अब अंधेरा हो गया, शाम हो गई, अब अर्जुन मरने वाला है.
तो फिर अर्जुन निराश हो गया, उसको लगा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया, तो उसने रथ रोका, चिता तैयार की, चिता जलाई, और फिर अब अर्जुन कैसे मरता है ये देखने के लिए सारे कौरव वहां पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और उसको चिढ़ाने लगे, उसको गालियां देने लगे, भला बुरा कहने लगे, चिढ़ाने लगे। और उस अर्जुन को चिढ़ाने के लिए ये जो जयद्रथ है, ये जयद्रथ भी वहां पर आ गया, पहुंच गया, और ये भी अर्जुन को चिढ़ाने लगा। और जयद्रथ को वहां देखकर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को वापस ले लिया और हर तरफ प्रकाश हो गया। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये देखो सूर्य और ये है जयद्रथ, अभी तक शाम नहीं हुई है, मार दो इसको। तो फिर अर्जुन ने सूर्य को देखा। ये हमारा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। दृष्ट सूर्य अर्जुन, यानी इसका पूर्व पद दृष्ट, दृष्ट यानी सीन, देखा है, सूर्य यानी सूर्य, ये न सह अर्जुन, यानी देखा है सूर्य जिसने, वह अर्जुन, दृष्ट सूर्य। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। दृष्ट सूर्य अर्जुन। अब इसी कथा को लेकर कहावत पड़ी है, ये सूर्य और ये जयद्रथ। चलो, उसी प्रकार से दूसरा, दर्शित विश्व रूप कृष्ण, कौन करेगा इसको सॉल्व? भूमि करो बेटा। पहले मुझे बताओ पूर्व पद कौन सा है? दर्शित, दर्शित। और उत्तर पद क्या है? विश्वरूपः। विश्वरूप। अब आप लोगों को पता है कि जब कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी तो उस दरमियान अपना विश्वरूप उनको दिखाया था, विराट रूप दिखाया था, विश्वरूप दिखाया था। तो ये वाला संदर्भ है, दिखाया है विश्वरूप जिसमें वह कृष्ण, ऐसा आपको बताना है। अब आगे आएगा यत् और तत्। तो अब मुझे बताओ भूमि, विश्वरूप इस शब्द का ओरिजिनली लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। रूप शब्द का लिंग नपुंसक होता है, नपुंसकलिंग। रूपम। तो दर्शित भी उसी का विशेषण है, तो क्या आएगा इसका रूप? दर्शितम। दर्शितम विश्वरूपम। अब यत् शब्द की विभक्ति दर्शित तय करेगा और लिंग वचन अन्य पद तय करेगा, तो क्या आएगा? यानी कि यही ही नहीं। अब मुझे बताओ, अन्य पद है कृष्ण, कृष्ण का लिंग और वचन कौन सा है? पुल्लिंग एक वचन। पुल्लिंग एक वचन, तो ये भी पुल्लिंग एक वचन में जाएगा। हाँ, यह ठीक है। अब इसकी विभक्ति दर्शित ने हमें बताई, दर्शित एक प्रत्ययांत पैसिव पार्टिसिपल है, तो तृतीया होंगे, तो यह ये को न। तृतीया। हाँ, बनेगा ये न। और तत्, तत् के बारे में क्या ख्याल है? सर तत् कृष्ण के तरह चलेगा। हाँ, तो तेन आएगा या फिर सह आएगा? देखो, इसका लिंग वचन भी अन्य पद के अनुसार और इसकी विभक्ति भी अन्य पद के ही अनुसार। सह। सह, बिल्कुल सही। दर्शितम विश्वरूपम येन सह। एक बार पूरा उत्तर पढ़ो। दर्शितम विश्वरूपम येन सह। सर, बेटा, सर जो यत वाला पद है उसकी विभक्ति किसके मतलब इससे चलेगी? वो समास के अनुसार चलेंगी, समास कैसा बना है उसके अनुसार चलेगी इसकी तो विभक्ति। फिर जैसे ये तृतीया है तो इसमें तृतीया आएगी। तृतीया और नहीं, हमारा पूर्व पद एक त प्रत्ययांत शब्द है, इसीलिए इसकी तृतीया है। हाँ मतलब वही, तो वहां पे उसकी तृतीया इसलिए आएगी और उसका जो लिंग है वो अन्य पद से डिसाइड होगा। बिल्कुल सही,
बिल्कुल। और तत् का जो भी पूरा है वो अन्य पद के से डिसाइड होगा। हाँ, तत्का जो कुछ भी हो पूरा का पूरा अन्य पद के अनुसार। ठीक है सर। चलो, यशिका, कृत परिश्रमः हाँ सर। कृशक। बताओ। फिर बताओ बताओ बताओ। पूर्व पद कृत। हाँ बिल्कुल। परिश्रम अन्य पद उत्तर पद। हाँ, कृत परिश्रम। आगे बढ़ो। सर यत् तत्। हाँ, यत् यत् तत्। आगे। सर येन सह। हाँ, ये न सह। बिल्कुल सही। अब परिश्रम का क्या रूप है ओरिजिनली? सर नपुंसकलिंग। नहीं, परिश्रम पुल्लिंग में। अच्छा पुल्लिंग। परिश्रम कृत का रूप क्या बनेगा? कृतः। कृतः परिश्रमः येन सह। ये पूरा प्रश्न एक बार पढ़ो और पढ़कर मुझे उसका हिंदी में अर्थ बताओ। कृतः परिश्रमः येन सह। सर कृतः कृतः का मतलब सर बेटा, ये क्रू धातु से बना है, मैं इतना बता सकता हूँ। क्रू करना। करोति। हाँ। करना जिसने परिश्रम करने। नहीं नहीं, किया है। किया है परिश्रम। परिश्रम जिसने किया है वह कृषक। कृषक का मतलब क्या है? सर जो पॉट बनाता है वो। अरे देवा, कृषक का मतलब पॉट बनाने वाला नहीं, उसको कुंभकार कहते हैं। तो फिर सर कृषक का मतलब किसान। क्या सर? किसान किसान। ओके सर। तो अब बताओ अर्थ क्या होगा? किया है परिश्रम। किया है जिसने परिश्रम वह किसान। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हतदैत्या। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो ना। सर मुझे एक डाउट था। हाँ पूछो। एक पूछो मिनट। पूछो। हाँ, सर वाच्य अपन अपन जब वाच्य परिवर्तन करते हैं एक मिनट। हाँ बेटा। सर अपन जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तब उसके अंदर रुकने बोला सर ने, रुक रुक सर नहीं है शायद। अच्छा हाँ ठीक है मैंने सुना नहीं। हाँ बेटा, एक बार तुम्हारा सवाल फिर से पूछो, मैंने सुना नहीं। सर हम जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तब हाँ। उसके अंदर वो क्या बोलते धातु वाच्य रहते हैं। हम्म। तो तो सर उसके अंदर पठ पठ जो एक पठ वर्ड है उसके अंदर य लगता है जैसे पठयते। तो पठ्यते। सर हाँ पठ्यते तो सर उसके अंदर यह लगता है तो फिर सेवते मतलब सेवा में क्यों नहीं लगता सेवा में क्यों नहीं लगता? लगता है वहां पर भी, सेव्यते नहीं ना सर। लगता है। सर एक्चुअली में हमको हमारी जो स्कूल की मैम ने उन्होंने लिखा के दिया तो उन्होंने यह नहीं लिखा के दिया है। एक मिनट एक मिनट। एक बार हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर बाद में हम उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? ओके सर। तो जैसे ही ये हम फिनिश करेंगे, हम उस टॉपिक को भी लेंगे। हाँ। तो अगला भूमि, चलो बताओ। हतदैत्या देवी।
सर दैत्य का लिंग क्या आएगा, स्त्रीलिंग? तुम पहले पूर्व पद उत्तर पद तो बताओ। हत और दैत्य। दैत्य यत तत्। सर दैत्य का लिंग क्या आएगा? बच्चों यहाँ पर अन्य पद है देवी, और आप लोगों ने दुर्गा देवी, चंडिका देवी उनको देखा सुना पड़ा होगा। देवी ने दैत्यों को मारा हुआ है, दैत्यों को मारा है। हत का मतलब है हत्या की है, मारना। मारो। तो देवी ने किसको मारा है? दैत्यों को मारा है। दैत्य यानी राक्षस, पुल्लिंग। डीमन। और देवी ने एक दैत्य को नहीं मारा है, बहुत सारे दैत्यों को मारा है। तो दैत्याहा। हत्याः। हाँ, हताहा दैत्याहा। आगे बढ़ो। हत्याः नहीं आएगा सर, यह नहीं लगेगा। हत्या अलग चीज है, हत अलग चीज है। ठीक है। हत यानी किल्ड। ये न। सुनो, हत यानी किल्ड और हत्या यानी किलिंग। हाँ, चलो आगे बढ़ो। ये न। ये ना, ठीक है। ये ना, आगे बताओ। यही सॉरी। ठीक है, यही ही। आगे तत्व बताओ। को स्त्रीलिंग लगेगा तो सा। सा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बहुवचन लिखा है तुमने, हमारा अन्य पद देवी, इसका वचन कौन सा है? एक वचन। तो ये यही ही एक वचन में क्यों नहीं? ये न आएगा। तो देवी का लिंग क्या है? आएगा। हाँ, देवी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग यया। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्यों नहीं फिर? सर वो कौन सी विभक्ति और लिंग लेने में कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। अभी तो तुमने कुछ बताया था मुझे कि एक बार फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर देते। देखो, ये जो यत शब्द है ना, इसका लिंग और वचन अन्य पद के अनुसार चलता है। क्या क्या चलेगा? लिंग और वचन। बाकी विभक्ति जो है, वो विभक्ति हमारा समास तय करेगा। तो बाकी इसका जो विभक्ति है, विभक्ति हमारा समास तय करेगा। समास में कौन से एलिमेंट है, इससे विभक्ति चलेंगी, और लिंग और वचन अन्य पद चलेगा। तो अन्य पद का लिंग है स्त्रीलिंग, अन्य पद का वचन है एक वचन, तो यद भी स्त्रीलिंग में जाएगा और एक वचन में जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हताहा, ये एक त प्रत्यंत रूप है, तो ये तृतीया में जाएगा। तो ये आएगा यया। ठीक। और ये जो तत् शब्द है, तत् शब्द का पूरा अन्य पद से ही चलता है, तो वह आया है सा। तो एक बार पुनः फ्रेश मन से बताओ। हताः। दय्याः। दैत्याः, यस। दैया। दैत्याः। यया सा। अब इसका अर्थ हुआ, मारे हैं दैत्य जिसने वह देवी। चलो, यशिका पीत दुग्ध बालक। सर पीतः दुग्धः।
ये न सह। बेटा, मुझे एक बात बताओ, दुग्ध शब्द का खुद का ओरिजिनली लिंग कौन सा है? सर नपुंसकलिंग। हाँ, तो दुग्ध क्यों? दुग्धम। हाँ, दुग्ध नहीं यहाँ पर आएगा, दुग्धम। इसका भी सर इस पीतम आएगा। हाँ, तो पीतम, पीतम दुग्धम, बस बाकी सही है। एक बार फिर से जवाब पढ़ो पीतम दुग्धम येन सह। और इसका अर्थ बताओ। सर जो दूध पीता है वह बालक। पीता है दूध वो बालक। पिया है दूध जिसने वह बालक, पीता है वो नहीं, पिया है। ओके सर। हाँ, अब आखिरी वाला, भूमि, इसमें ये वाला शब्द है। द्रुतमीनं शरीरम। अब इस उदाहरण में थोड़ा सा रेफरेंस देना महत्वपूर्ण है। ये जयदेव नाम के कवि हैं, उन्होंने उनकी कविता में से ये दशावतारों का वर्णन है, तो उसमें से एक शब्द लिया है मैंने। तो प्रलय पयोधि जले धृतवानस्य वेदम विहित वहित्रम चरित्रम खेदम केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरि। आप लोगों को भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पता होगा। उनमें से पहला जो अवतार है वह है मत्स्य अवतार, यानी मीन अवतार। मीन का मतलब होता है मछली। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली के रूप में था, तो इसीलिए यहां पर लिया है धृत मीन शरीर। मीन यानी मछली और शरीर यानी शरीर, बॉडी। तो मीन शरीर, तो धृत यानी धारण किया है, मीन शरीर, अब शरीर शब्द नपुंसक है तो शरीरम धृत में बनेगा धृतम। तो धृतम मीन शरीरम ये न सह केशव विष्णु। ये एक और अन्य एग्जाम्पल था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समास